हमने देखे जब हमने कोर्स का जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपसे एक बात की थी कि किसी भी काम को करने की एक बेस होती है। अगर आपकी बेस अच्छी है तो आपको अगले कामों में ऑटोमेटिकली आसानी हो जाएगी। जिस वजह अगर आप वर्ड में फॉन्ट फैमिली, पैराग्राफ फैमिली, क्लिपबोर्ड फैमिली, उसके बाद सेव फैमिली, इंसर्ट फैमिली, प्रिंट फैमिली, लेआउट फैमिली, टेम्पलेट फैमिली अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल में आपको आ जाए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अच्छा देखिए, थोड़ा सा अगर पीछे चला जाऊं मैं और मैं वर्ड चला लूं यहाँ पे, तो आपके पास ये वर्ड में फर्ज करें मैंने यहाँ पे टेबल लगा लिया है छोटा सा, और अब मैंने इसके अंदर कोई डाटा भी लिख लिया है और मुझे बाद में ख्याल कुछ आता है ओहो इसके ऊपर तो रोल नंबर आना था। ये बात फॉलो कर रहे हैं? अब हमें यहां पे क्या चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, कैसे आएगी, क्या कैसे करेंगे? नहीं बात करेंगे सारी मेरे आपने मिनटें तरले करनी है, तो कंप्यूटर से भी कोई काम करवा लें। इतने कंप्यूटर आपको कंप्यूटर को बचा बचा के रखा है कि वो थक ना जाए। वो थकता नहीं है भाई। आप कहां पे जाएंगे, समझ आ रही है? और क्या कहेंगे, ऊपर लगा लें, ऊपर लगा लें, लग रही है, नीचे लगा लें। मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। अब मेरे साथ साथ रहना आपने, मैंने आपसे वादा किया मैंने नई बात नहीं की करनी। बात समझ आ रही है? तो नई रो लग जाती है। अब इसमें नया कॉलम नहीं लग सकता, बहुत मुश्किल है बात है। देखिए लेक्चर ही बड़ा मुश्किल है वो तो, समझ आ रही है? अब लग गया तो डिलीट नहीं हो सकता, ये कॉमन सेंस है ना। लग सकता है तो बोले तो सही ना, डिलीट भी। तो समझ आ रही है मेरी बात की? मैंने कोई नई बात तो नहीं की आपसे, ये तो सारा कुछ आपको आता है ऑलरेडी। ऐसे ही है। अब मैं एक्सेल में आ गया, फर्ज करें एक्सेल में मैं आ गया, फर्ज करें मैंने रोल नंबर लिखा है। मुझे बाद में ख्याल आया कि रोल नंबर के ऊपर स्कूल का नाम आना है, स्कूल का। अब मुझे यहाँ पे नया कॉलम चाहिए, नया कॉलम चाहिए ना। रो क्यों रहे हैं, इतना बताए ना, क्या चाहिए? रो चाहिए आप, ठीक हो गया। अब आप क्या करें, आपके पास होम के टाइम में चले जाए और यहाँ पे इंसर्ट में चले जाए, ऐसे ही है। यहां से कॉलम लगा ले, बोले ना, क्या लगाए? अब आपके हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो नहीं पढ़ा रहा आपको, तो खुद ही पढ़ा रहा आप लोगों ने। बोले तो सही कुछ, समझ आ रही है? मैं कहता हूँ नेम के बाद फादर नेम आना था, नेम के बाद अब क्या चाहिए, किस पे जाएंगे फिर? भाई मैं तो पढ़ाएंगे ना, आप खुद ही पढ़ रहे हैं। बाद में ख्याल आया नहीं चाहिए, तो भाई आपको सारा कुछ पहले ही आता है, डिलीट करनी है इसको। आप समझ तो नहीं आ रही? फर्ज करें आपका काम बहुत ज्यादा है, काम आपका ज्यादा है और तो आपको काम को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है। आप कह रहे हैं कि यार मुझे फर्ज करें नेम के बाद मुझे ये सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, सिर्फ ये, मुझे बाकी कॉलम वक्ती तौर पे नहीं चाहिए। समझ आ रही है? तो आप इनको क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब आप उनको कहें कि भाई आप ऐसे करें, इसको आप हाइड कर दें। देखिए इतनी मुश्किल बात तो समझानी मुश्किल है मेरे लिए। अब हाइड कर ले कॉलम को, वो कॉलम हाइड हो गए, तो बहुत मुश्किल बात है। अब आपके पास क्या सबूत है कि कॉलम हाइड हुए हैं? जी जी, सबूत देना मुझे एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस दे। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे मेरे महफिल के अंदर, बड़े एजुकेटेड, एफएससी, बीएससी, सबूत दे के कॉलम हाइड हुए हैं। जी मेरी सुन लें बस, अब आप पता लगे कितने पानी में है। ये देखिए ए के बाद बी और बी के बाद जे आ रहा है, ये सबूत है। ना सी आ रहा है, ना डी आ रहा है, ना ई आ रहा है। इसका मतलब है रोला है, रोला। अभी भी समझ नहीं आ रही बेटा आपको? यकीन करें मेरे पास जो जितने ख्याल है मैं सारे चला देता हूँ आपको समझाने के लिए। वो डरगी के सर बाकी ठाटा के दिलाएगी। मैं समझा रहा हूँ भाई, समझाने के लिए। समझ तो नहीं आ रही? अब आप पता लग गया हाइड हो गए हैं। अब सवाल अनहाइड कैसे होंगे, कैसे? नहीं, मैं मेरे शर्त लगा ले, आप अनहाइड नहीं कर सकते। मुझे पता है, अपने बच्चे का पता होता है, करके दिखाया मैं मान जाऊँ। आप जय बोले, फॉर्मेट पे चला गया, फिर बोले हाइड और फिर अनहाइड, अनहाइड। लो जी नहीं हुए।